वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन 6 जो है कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। कि भाई जो इक्वेशन ऑफ द इमेज है ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एक्स अंडर एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट अ पॉइंट 20। मतलब ये है कि एक लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स। हमेशा याद रखिएगा कि y इज इक्वल टू एक्स जो भी होगी वो एक ओरिजिन से गुजर कर एक लाइन जाएगी। जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें होगा ये कि जो एक लाइन है वो बिल्कुल यहाँ से ऐसे इसने गुजर के यूँ जाना है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन गुजर के जाएगी जो कि इस ओरिजिन से यहाँ से गुजर के जाएगी, जिसको हम क्या कहते होते हैं, y इज इक्वल टू एक्स कहते होते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। और कैसे मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और कितनी होगी, 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से ये मुराद है कि अगर ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है तो उसने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यानी कि जो क्लॉक है उसकी जो सुई है, नीडल है, उसके ऑपोजिट, यानी ये इसने ऐसे इस डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करना है। किस पॉइंट पर मूव करना है, 20 पर। मतलब ये है कि ये 20 पर 90 डिग्री इसकी क्या होनी है, एक रोटेशन होनी है। तो चले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने स्केल ले लिया जिसमें मैंने 10 बॉक्सेस को, यानी कि 1 बिग बॉक्स को 1 कहा है जो मेरा स्केल है, और यहाँ से यहाँ तक अगेन नेक्स्ट जो 10 बॉक्स है 2 है। इसी तरह इधर भी मैंने वही स्केल रखा है, यानी 10 बॉक्सेस को, या आप यूँ समझिए कि 1 बिग बॉक्स को मैंने 1 यूनिट कहा है, एंड देन अगेन 1 बिग बॉक्स को मैंने 2 कहा है। अच्छा, अब देखिए अक्सर स्टूडेंट मुझसे बार बार एक चीज़ पूछने कि सर हमें कितने बॉक्स रख कर स्केल ड्रा करना पड़ेगा। अभी देखिए मेरा जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 2 है। ठीक है, 2 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, तो मैं इतना, यानी कि यहाँ पर अगर 5 बॉक्सेस को मैं अगर 1 कहता तो यहाँ मेरा 2 आ जाता, तो वो बहुत ज़्यादा एक क्लोज सी फिगर बन जाती। तो इसलिए मेरे पास क्योंकि जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 2 तक है, तो इसलिए मैंने जो बड़े बॉक्स था उसको 1 कह दिया। अगर मेरे पास कोई इस तरह की वैल्यू होती, यानी 5 6 तक होती, तो फिर मैं क्या कहता, फिर मैं अपना जो स्केल है उसको थोड़ा कम कर लेता, यानी 5 को मैं 1 कहता। जब भी आपके पास जो वैल्यू होती है, यानी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो बड़े आ जाएं तो आप स्केल को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यानी 5 बॉक्स को कह दें, और उससे भी बड़ा है तो आप 3 बॉक्स को कह दें। लेकिन आमतौर पर हम या तो 5 बॉक्सेस को 1 कहते हैं या 10 बॉक्सेस को 1 कहते हैं, और ये डिपेंड करता है कि जो हम वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं उस पर कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है। अगर बहुत छोटी वैल्यू है जैसे कि इस वाले केस में, तो इसलिए आप स्केल को बढ़ा लें, यानी बड़े बॉक्स को 1 कह लें, और अगर बड़ी होती है तो हम स्केल को कम करके 1 तक ले आते हैं। अदरवाइज कोई फिक्स फार्मूला इसका नहीं है, ये आपकी सिचुएशन और आपकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास एक क्या है कि ये एक लाइन होगी जब y इज इक्वल टू एक्स, तो वो हम पहले ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो हम बनाते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा। आपने बिल्कुल सही सीधी सी एक लाइन लगानी है। मेरे पास बिल्कुल सामने कैमरा लगा हुआ है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको ड्रा करने में, यानी ये एक जैसे मैंने लाइन लगी। आप चाहें तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक भी लाइन है। ये आपके पास जो लाइन है ये y इज इक्वल टू एक्स है, जो उसने आपको बताई थी, ये y इज इक्वल टू एक्स। अब वो कह रहा है कि इस वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है, ये पॉइंट मैंने क्यों लिया, मैं आपको वजह बताता हूँ। कह रहा है कि इस लाइन ने, ये वाली जो लाइन है, इसने रोटेट होना है, एक्चुअल में इस तरह रोटेट होना है। और कितना रोटेट होना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ठीक है, और कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो देखिए 90 डिग्री किस पॉइंट के अलावा होगी, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना 20 इसके अलावा होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप स्केल रखें, मैं ये वाला जो पॉइंट लूँगा, इसी पॉइंट पर मेरा ये 90 का बनता है। अदरवाइज अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ या कोई और पॉइंट ले लूँ तो उस पर मेरा ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि जब ये वाला पॉइंट है, इस पर ये देखो, ये जो लाइन है, ये वाली, ये क्रॉस है, इस क्रॉस को, ये जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट के ऊपर मैंने रखा, और ये देख सकते हैं आप जो लाइन है। अब आप देखें, ये जो लाइन है इसकी डी की, इसकी जो बेस है उसके ऊपर ये वाली लाइन है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपका जो पॉइंट है वो 90 नज़र आ रहा है, ये वाला 90 बिल्कुल एग्जैक्ट उस पर आ रहा है जो पॉइंट 2 है। ये देखें यहाँ पर पॉइंट 2, यहाँ देखो 1 है और यहाँ पे 2, एग्जैक्ट पॉइंट जो है 90 के ऊपर। तो ये देखो ये 90 डिग्री ये बन रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा करता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँ, जो कि इसकी क्या है, ये 90 डिग्री पर रोटेट, यानी ये रोटेट करेगा। अब इसने 90 डिग्री, इस लाइन ने, ये देखें इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसी तरह जब ये घूमेगी तो तब भी देखें 90 का बनेगा। कैसे, वो भी बहुत सिंपल सी बात है। आपने सिंपल क्या करना है कि इसी लाइन को आप क्या कर लें, अच्छा आपका यही पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा,
दूसरा पॉइंट यानी ए का आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा दूर लिखूँ, ए का कम्प्लीमेंट यानी ये आपका आ जाएगा जो कि -1 और 1 आ जाएगा, यानी -1 और 1 आ जाएगा। और इधर लाइन लगाएं इसको, क्योंकि ओरिजिन से इसने गुजरना है। ये आ गया, इसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया, वैसे यहाँ पे आके आप रोक सकते थे, इसको आगे बेशक ना लाएं, ये यहाँ तक आके रोक दें। अब ये वाला पॉइंट 0 0 है, जो क्या आ गया 0 0, ठीक है कि 0 0 कैसे, क्योंकि लाजमी बात है ओरिजिन से गुजरेगी तो ये वाला पॉइंट जो मेरे पास आएगा पॉइंट बी वो 0 0 कंसिडर होगा, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं इधर ज्वाइन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों ज्वाइन, ऐसा क्यों हुआ। अब देखें, अभी आप ये देखें कि अगर इस पॉइंट पर मैं ये रखूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल किधर गया, एक्यूरेट 90 पे आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, ये देखो यहाँ पे 90 का 90 के ऊपर ये यहाँ पे, यानी ये जो पॉइंट है आप इधर इस तरफ अगर देखना चाहें, यूँ देखना चाहें तो यहाँ पर आपका जो किधर गया, ये आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका इधर और इसका इधर, ये बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, ये जो सारे का सारा एंगल जो बन रहा है यहाँ पर ना, ये 90 का बन रहा है। यानी कि ये लाइन अगर जैसे अगर यूं हो और यूं रोटेट करके आए तो ये क्या होगी, यहाँ से 90 डिग्री का यहाँ पर आ गया। इस तरह दूसरा ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाली जो ओरिजिनल लाइन थी उस पर बिल्कुल कितना था, 90 डिग्री का था, ठीक है। इसी तरह अगर इस पर मैंने आपको जैसे यहाँ बताया तो यहाँ पर भी आप देखते हैं तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट क्या होता है, 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर भी 90, ये देखें 90। तो असल में एक्सक्यूज मी, अब देखिए हमारे पास क्या थी, ये एक लाइन जो थी y = x, उस पर हमारे पास क्या था, जो पॉइंट था वो ये वाला एक पॉइंट था। इसके अलांग इस लाइन ने जो कि क्या करना है कि इस पॉइंट के हिसाब से दोबारा जब रोटेट करना है तो ये वाली जो लाइन है वो इस पर 90 डिग्री की आएगी। और जैसे ये देखें ये बिल्कुल 90, यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पे भी और इधर भी 90, तो आपका जो रोटेशन है वो इसके अलांग अब कितना है, क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यूं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, यानी यूं एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन हुई और कितनी हुई, 90 डिग्री की हुई। तो ये तो इसने हमें बताया था, मैं आपको फिर दोबारा यहाँ पर आप पॉइंट लाइन पढ़ देता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन, अभी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, y = x, y = x इसलिए ओरिजिन से गुजरी है, अंडर एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज देखो अभी मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री मैंने कराई, और किस पर कराई, 20 पर, यानी एंटी क्लॉकवाइज मैंने कहाँ पे, ये देखो 90 डिग्री यहाँ पर ये लाइन जो है, ये लाइन 90 डिग्री पर रोटेट होकर दोबारा रोटेशन उसकी हुई। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इधर आप देखें तो 90 डिग्री बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और इसके ऊपर ये जो पॉइंट है ना, सादा सी जबान में आप ये समझें कि ये वाला जो पॉइंट है ना इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री पे, और इधर देखें, इधर भी देखें तो इधर भी 90 डिग्री पे, और इनके दरमियान भी आप देख सकते हैं कि एक 90 डिग्री का, इन दोनों ये वाली और इसके दरमियान 90 डिग्री का बन रहा है। तो बस सिंपल सी ये डायग्राम है, आपने बना लेनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है क्या है कि इसका हमने फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है। तो उसके लिए मुझे देखो स्टूडेंट क्या चाहिए होगा, दो चीज़ें मुझे चाहिए। क्या है कि जी देखो पेज कोई, अच्छा स्टूडेंट आपने सिंपल लेके आना है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे है ना आपने इसी तरह लिख देना है, क्या है, फ्रॉम ग्राफ, यानी ग्राफ जो हमारे पास है पॉइंट A एंड 0 0 लाई ऑन द y = x। मैं वो निकाल लेता हूँ जहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रा किया है। तो ये देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि पॉइंट जो है हमारे पास कौन सा, 0 0 1 1 और 0 0, बिल्कुल ये देखो 0 और 0 ये है और 1 और 1 ये है। क्या कह रहा है, लाई ऑन द लाइन y = x, ये y = x वाली लाइन है, कह रहे हैं ये दोनों पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही था, हमने ऐसे इसी वजह से लिखा। एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट द पॉइंट 2 0, के 2 0 पर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, ये लाइन यूँ घूम के यहाँ पर आ गई, ये भी बिल्कुल इसी तरह था, हमने इसी वजह से लिख दिया 2 0। गिव्स ए कंप्लीमेंट, यानी ए डैश वो कौन सा पॉइंट है, ये आपको बताया था कि ये वाला पॉइंट है ए का कंप्लीमेंट, जो कि -1 और 1 है। कौन सा, मैं ज़रा बड़ा करके लिख देता हूँ, -1 और 1 है, ठीक हो गया जी। एंड बी 2 - 2, और जो बी है वो क्या है, 2
-2 है, यानी x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और जो y की वैल्यू होगी वो -2 होगी, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू हमारे पास देखे जैसे 2 होगी ना और y की वैल्यू -2, यानी कि 2 और -2 अब कह सकते हैं कि ये वाला एक पॉइंट हमारे पास बनेगा, यानी कि इसी को अगर मतलब आगे एक्सटेंड करें ना तो 2 और -2 ये यानी कि हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया बी कंप्लीमेंट रिस्पेक्टिवली। लाजिम आता है, ये देखो ना ये वाला है, ये बिल्कुल इसके यूं नीचे हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है। अच्छा तो स्टूडेंट अब हमारे पास ये दो जो पॉइंट है 1 0 और 2 0, इनके दरमियान स्लोप हमने फाइंड करना है। तो ये देखो जी x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो स्लोप या ग्रेडियंट भी हम इसे कहते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है जी वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक हो गया। अब y2 की वैल्यू क्या है 0, y1 की वैल्यू क्या है -1, x2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 1। तो ऊपर हमारे पास -1 नीचे 1, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -1। अब देखें c इज इक्वल टू 0 है, c इज इक्वल टू 0 यानी y इंटरसेप्ट है। ठीक है, y इंटरसेप्ट आप चाहें तो यूँ लिख लेंगे y इंटरसेप्ट दैट इज c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 0 कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अच्छा देखें ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यानी कि वाई इंटरसेप्ट वो होता है, यानी जो लाइन जो होती है ना, लाइन जैसे अभी हमारे पास ये लाइन है या इस लाइन को देखें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस पर जो लाइन है वो किस पॉइंट पर कट कर रही है 0 0 पर कट कर रही है। तो लाजमी बात है अगर जब भी कोई लाइन हमारे पास क्या करती है वाई एक्सिस को जिस जगह कट करती है ना वो हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है, क्योंकि 0 पे कट कर रही है इसलिए वाई इंटरसेप्ट सी जो है वो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए हमने ये लिख दिया कि वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो गया जी 0 हो गया और एम की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। सिंपल हम इक्वेशन लिख लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एम की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है -1, तो पुट कर दो -1 एक्स, इसी तरह जी की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू क्या है 0 है, तो y इज इक्वल टू -x, तो अब y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई है जी उसने क्या कहा था फाइंड इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन, यानी ये क्या आ गई इक्वेशन of the image of the line, यानी ये हमारे पास क्या आ गई ये इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द लाइन। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।